तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। मैं एक एक कर आपका परिचय कराती हूं और साथ ही मंच पर आमंत्रित करूंगी। सरोज पांडे जी राज्यसभा की सांसद हैं, छत्तीसगढ़ से ही आती हैं। हमारे साथ दीपक बैज जी हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही शिव डहरिया जी हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। ये जो सत्र है इसका संचालन करेंगे हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी। जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं सत्र की। शिखर सम्मेलन आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नेताओं का आना जाना हो रहा है। गृह मंत्री आके जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आके जा चुके हैं और फिर से आ जाएंगे, किसी को नहीं पता है। 21 सीटों में उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने बाजी मार ली है तैयारी में और इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि छत्तीसगढ़, अब तक आपने देखा कुमार विश्वास को आपने सुना, धर्मगुरुओं को आपने सुना और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को सुना जो आरोप लगा रहे थे, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना जो ये कह रहे थे कि मैं क्यों बेस्ट हूं। अब उन लोगों को सुनिए जिनके कंधे में जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार कैसे बने। तो सबसे पहले स्वागत मैं इसलिए दीपक बैज जी का करना चाहता हूं क्योंकि दीपक बैज नए नए अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, तो आप सबसे भी गुजारिश है कि ताली बजाकर इनका स्वागत करें। दूसरी तरफ सरोज पांडे जी हैं, इनका भी ताली बजाकर आप स्वागत करें। मैं जनता जिंदाबाद करता हूं। शिव डहरिया साहब हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इनका भी स्वागत कीजिए। मंत्री बने रहें ऐसी कामनाओं के साथ। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल जी हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और हम लोग इनके पास जब जाते हैं तो पहले ये डांटते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं। इनके डांट फटकार की हमारी आदत हो गई है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। मैं बहुत ज्यादा कुर्सी में बैठ नहीं सकता हूं, मेरी आदत है। मैं थोड़ा खड़े होकर ही बात करना पसंद करता हूं, तो आप लोग भी तैयारी रखिएगा। सबसे पहले दीपक बैज जी आपसे ही बातचीत शुरू करूंगा क्योंकि आप अध्यक्ष बने हैं और अभी आप कह रहे थे कि 4 बजे आया हूं, सो नहीं पा रहा हूं, बहुत मेहनत हो गई है। जब इतना सब कुछ मिलता है तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मजा आ रहा है अध्यक्ष बनने के बाद? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है, पार्टी का नेतृत्व करना बड़ी बात है और नई जिम्मेदारी मिला, नई जिम्मेदारी और नई जिम्मेदारी, वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरा चीज, और उसके बाद 42 साल में कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी का नेतृत्व करने का जो प्रदेश को मिल रहा है, इससे बड़ी सौभाग्य क्या हो सकता है बताइए। तो मैं तो समझता हूं सौभाग्यशाली हूं ये। और अगली कि मैं बस्तर से आता हूं जहां एक समय दिन को गोली चलती थी तो लोग जाने के लिए डरते थे। आज बस्तर के एक आदिवासी बेटा को पार्टी ने भरोसा जताया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये बड़ी बात है। ठीक है, समय कम है, मेहनत करना है, मेहनत करेंगे। युवा है, मेहनत करेंगे और मेहनत कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। लेकिन बृजमोहन जी, ये आदिवासी बेटे को जिम्मेदारी मिली है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन एक 5 बार के सांसद, 81 साल के नेता, 2 बार के कैबिनेट मंत्री, आदिवासी नेता अरविंद नेताम, वो कांग्रेस से रूठ गए हैं। एक तरफ सम्मान है तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया था कि अब रिटायर हो जाओ, मेरा ईगो हर्ट हो गया इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया। देखिए, इसके पहले जो अध्यक्ष थे कि वो आदिवासी बेटे नहीं थे क्या? ये अपने आप को वो क्या बस्तर के नहीं थे? जरा इसका जवाब आना चाहिए कि एक आदिवासी का अपमान कर और दूसरे आदिवासी को सम्मानित करना। मंत्री तो बना दिया ना, मंत्री नहीं, मंत्री थोड़ी बनाया है, वो तो झुंझुना दिया। 3 महीने में वो क्या कर लेंगे? 3 महीने में उनके पास क्या आ जाएगा? और अरविंद आ जाएगा मतलब मंत्री बनने से आता है क्या? बहुत ऐसा है, वो मंत्री बने इसीलिए हैं कि उनके पास कुछ आ जाए। अच्छा, इसीलिए वो मंत्री बने हैं। आप बहुत मंत्री रहे हैं, मेरे को अनुभव नहीं है इस बात। वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमएफ में बहुत घोटाला हो रहा है। मेरे जिले में 18 करोड़ का घोटाला। अगर एक जिले में 18 करोड़ का घोटाला तो 32 जिले हैं, एक योजना में कितना घोटाला है। तो उनकी बात सुन ली ना, उनकी बात बृजमोहन जी, ईडी ने सुन ली। अब कहा है सब जिले के डीएमएफ का हिसाब किताब ले आओ, तो ईडी ने सुनी ना। तो उन लोगों को मंत्री, इसलिए उनका मुंह बंद करवाने के लिए मंत्री बनाया गया है। क्या एक आदिवासी को हटाकर दूसरे आदिवासी को मंत्री बनाना मुंह बंद करने के लिए, यह क्या आदिवासियों के साथ में न्याय है क्या? और दूसरा, अरविंद नेताम जी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, वो तो इनको चुनाव में मालूम पड़ेगा कि किसी आदिवासी नेता का अपमान करने का
हश्र क्या होता है। अच्छा, अरविंद नेताम जी बीजेपी को बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसा है, वो बोल सबको रहे हैं, मीठा मीठा वो बोल रहे चुनाव हैं। वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर में आरोप लगाया है, क्योंकि कांग्रेस ने ही उनके साथ में जो अन्याय किया है, अत्याचार किया है, आदिवासियों के साथ में भेदभाव कर रही है, आदिवासियों को जो वादा किया वो उन वादों को पूरा नहीं किया और उसके कारण वो नाराज हैं। नहीं जवाब तो आप ही को कांग्रेस देना नहीं है छोड़ते। मंत्री जी, लेकिन एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष बने तो इनको बधाई और दूसरी तरफ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है सरोज जी, तो इनको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों, कब और कैसे बनाया जाता है सरोज जी? मैं जानना चाहता हूं। मतलब ये पार्टी की भूमिका है और पार्टी ने इसके पहले भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया। तब आपने नहीं पूछा कि राष्ट्रीय महामंत्री कैसे बना जाता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और राष्ट्रीय महामंत्री बने, तो ये तो पार्टी की ओर से तय भूमिका है जिसका निर्वहन करने के लिए आपको आना पड़ता है। कैसे बना जाता है, इसका उत्तर मुझे लगता है ये प्रश्न सही नहीं था। नहीं, कैसे का मतलब ये कि किस स्थिति में, चुनाव है इसलिए जिम्मेदारी दी गई, या फिर ये कहा गया कि नहीं भाई 2024 का लोकसभा चुनाव है तो थोड़ा सा विस्तार करिए, इसलिए कैसे, मतलब ये कि किन परिस्थितियों में और किस जिम्मेदारी के तहत बनाया जाता है? ये आम जनता, मैं जनता जिंदाबाद करता हूं ना मैम, तो मैं सोचता हूं जितनी राजनीति मैं समझता हूं उतना अपने दर्शकों को भी समझाऊं। दायित्व हमेशा रहा और जब दायित्व होता है और दायित्व ना भी हो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि पार्टी ने हमेशा मुझे दायित्व दिया। चुनाव है इसलिए उपाध्यक्ष नहीं बने। चुनाव तो एक प्रक्रिया है जो आती है, 5 साल में जाती है और ये हर बार होती है, लेकिन मुझे लगता है संगठन का काम निरंतर होता है, आगे बढ़ता है। तो बढ़ रहा है अभी, जब से आप बनी है थोड़ा सा तेजी आई है? नहीं, मेरे बनने के प्रयोग? बाद नहीं है। पार्टी, भाजपा किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, सामूहिक है और इसलिए मुझे लगता है कि जब संगठन में हम शुरुआत करते हैं तो संगठन में आज दिखाई दे रहा है कि हम कांग्रेस से बहुत आगे हैं। आज कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। इनके नेता आपस में जूतम पैजार करते हैं, इनकी प्रभारी आती हैं, उनके सामने लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट कर लेते हैं, गैंगवार जैसी स्थिति बना देते हैं। क्यों लड़ते हैं शिव डहरिया जी आप लोग इतना? देखिए, लड़ने का काम तो इन्हीं लोग करते हैं। हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। इनकी पार्टी में कुछ नहीं है। अरे बोल तो रहे हैं दो नेता, अभी रमन सिंह बोल के वो गए हैं यहाँ आपके बोल खिलाफ। रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी हैं। इनके हैं कि सबके हैं? मतलब हम प्रधानमंत्री सबके हैं, लेकिन इनके पहले हैं। अच्छा। ये इन लोग ऐसा मानते हैं, हम तो उनको मानते हैं, लेकिन इन लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। जैसे आप कैबिनेट मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, तो आप मेरे भी हैं और इनके भी हैं। हाँ, वो आप हैं, सबके उसमें हैं? कोई दो मत नहीं। कि उसी अपने के अपने, बारे में- जैसे राम कहते हैं अपने अपने राम, तो ये अपने अपने मंत्री टाइप अपने अपने, ऐसा तो नहीं होता? हाँ, इनका डेफिनेशन अलग होता है। अच्छा। इनका अलग अलग डेफिनेशन होता है। तो जब वो यहाँ पे आए थे, बृजमोहन जी को अच्छी तरह से याद है, और बृजमोहन जी के लोगों ने इतना उनको डराया था तो वो टेबल के नीचे छुप के बैठ गए थे। अरे आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं जानता हूं। ये पब्लिक को दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, ये विधानसभा में एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं भैया मैं ठीक बोलत रहेगा। सब मार्गदर्शन यहीं से मिलता है। ये जनता जिंदाबाद यहां सब एक्सपोज कर देंगे। खैर खैर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हमारी पार्टी में आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ की जनता खुश है और छत्तीसगढ़ में सारे लोग खुश हैं। आप लोग जितने लोग बैठे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, आप लोगों की खुशी कितनी है ये बताइएगा। सीधा सवाल जवाब संवाद करेंगे, आप लोगों के पास भी आऊंगा। लेकिन दीपक जी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जैसा कि बृजमोहन जी वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोहन मरकाम जी को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आपकी दोस्ती उनसे ठीक है? प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बधाई दी, गले लगाया और क्या ऐसा बोला कि अब आगे की विरासत आप संभालो दीपक जी, मैं आपके साथ हूं? देखिए क्या है, मोहन मरकाम जी मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के एमएलए भी है, हमारा गहरा संबंध है। साथ में एमएलए बने 2013 से 18 में फिर साथ में बने, फिर उन्होंने संसद चुनाव में बहुत मेहनत भी, लीड भी दिला है। मेरे साथ बहुत अच्छा गहरा संबंध है। लेकिन क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी को, और ये कभी नहीं चाहते कि कोई कांग्रेस में कोई अध्यक्ष आदिवासी बने, नंबर 1। नंबर 2 कि
अध्यक्ष आदिवासी बन गया तो उनको प्रमोशन फिर हो गया, मंत्री बने, ये नहीं चाहते ये, नंबर 1। नंबर 2, आपकी अच्छाई और बेहतरी ये क्यों चाहेंगे? बिल्कुल सही है। नंबर 2, क्या है, इनको अरविंद नेताम से ज्यादा प्यार है। हम लोग अंतःकर चुनाव में देख लिए, वो बी टीम के रूप में उपयोग करना चाह रहे थे, उपयोग हुए नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं, पहले सोचते थे ये लोग कि नहीं बस मोहन मरकाम रहता तो शायद ज्यादा फायदा हो जाता, लेकिन दीपक भाई जाने के बाद ना जो फायदा दिख रहा है वो भी खत्म हो गया इनके यहाँ, कुछ बचा नहीं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा, मोहन मरकाम कमजोर थे, बहुत ज्यादा परेशान है ये लोग। मरकाम कमजोर थे, कमजोर नहीं थे, मोहन मरकाम कमजोर नहीं पार्टी नहीं चल थे। रही। मोहन मरकाम नहीं, 2 आप बार लोग के बोलिए एमएलए भाई, हैं आप लोग और बोलिए, बेबाकी मैं चुप बोलने हूं, वाले। लड़िए, ठीक है। नहीं नहीं, मेरा नहीं, कहना है मोहन कि मोहन मरकाम मरकाम कमजोर थे क्या? कमजोर नहीं, मोहन जवाब मरकाम, दीजिए। मोहन मरकाम, आदिवासियों की बात करते, विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही आपने अपने आदिवासी अध्यक्ष को हटा दिया। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या? उनको आपने आदिवासी अध्यक्ष को हटा दिया आदिवासी दिवस के दिन। राष्ट्रीय कार्य समिति में लिया है, ये भी आपको मालूम नहीं है। कार्य समिति, उनको आपने तो इतना बड़ा आदिवासी आपके अध्यक्ष को हटा दिया। अच्छा, कार्य बस समिति में आपने लिया है। अपमान किया, आदिवासियों को अपमान करने का काम किया है आप लोगों ने। लता उसेंडी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है, तो क्या वो क्या चुनाव का आपके- एजेंडा है? चुनाव को आपके देख के बना छत्तीसगढ़ से दिया कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी चुनाव है? के, ये फिर हटा देंगे। ये तो पदाधिकारी आपके है। राशन कार्ड जैसे हैं, चुनाव के अरे बाद राशन छत्तीसगढ़ कार्ड से बन कोई जाता है राष्ट्रीय और पदाधिकारी है। चुनाव के बाद खत्म हो जाता है। अभी आप तक एकदम- छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के कोई भी आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं तो ये बता देते। अभी दरवाजा खुला हुआ है, उसका चिंता मत करिए। अभी पूरा अरे वो दरवाजा खुला दरवाजा हुआ है, कब अभी शुरू आपका हुई बंद है, हो जाता है वहां पे, अभी तो आप शुरू लोग हुई को है, बैठने पूरा तक के लिए दरवाजा नहीं खुला बोला है, अभी जाता आएगी है। वहां। इतनी लेकिन- अच्छी बातचीत हो रही है, बीच में क्यों डिस्टर्ब करना? हाँ बोलिए बोलिए भाई, बोलिए। नहीं, राष्ट्रीय, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों के यहाँ, आप लोगों की क्या स्थिति है? आएंगे आएंगे आएंगे, पांडे जी उसको चिंता मत करिए, जरूर आएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी हम ही लोग काफी हैं, ऊपर जाने की जब जरूरत चुनाव नहीं के है। बाद आएंगे जब आपकी सरकार नहीं अरे रहेगी, नहीं, तब अपने बिल्कुल, आएंगे। क्षेत्र बिल्कुल, में तो अभी चुनाव जीत चुनाव के के आइए। बाद भी आएगी, अभी- सरकार भी आएगी, चुनाव के बाद भी आएंगे। आपको तो फिर जैसे आप जैसे कहाँ आपको बैठे? झुंझुना थमाया, मोहन मरकाम को झुंझुना थमाया, जैसे एक आदिवासी मंत्री को टेकाम जी आप को लोगों ने हटाया, अपने वैसे ही अध्यक्ष को होगा। हटाया। अच्छा, मैं एक आदिवासी सवाल दिवस कर लेता हूँ, मैं एक सवाल कर लेता हूँ। बृजमोहन जी, आपकी भी तो कुछ ख्वाहिश होगी अब इस चुनाव में कि 2023 में चुनाव की जिम्मेदारी मिल जाए, या ये कहा जाए कि बृजमोहन जी जाइए और आप ही चुनाव जिता कर लाइए। कुछ तो मन में होगा, ऐसा तो नहीं है? मेरी ख्वाहिश है कि जनता के दिलों का मैं राजा हूं और वो मैं हमेशा बना रहूं, इसमें कोई शक और ये नहीं। मेरी ख्वाहिश है। इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी आप नहीं लेना चाहते? जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको पूरा करेंगे। तो पार्टी दे ही तो नहीं रही है। अरे जिस दिन क्या है? देगी क्या उस दिन है? आप देखना। मुझे लगता है जब तिवारी जो जी, जिम्मेदारी दी मुझे है, वो लगता हमने है पूरा किया है। कि मुझे लगता है और कि जिस दिन देगी उस दिन आप शायद मुझे देखना। लगता है कि अग्रवाल जी भी शायद उस समय अंदाजा नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं। उस समय शायद झगड़ा नहीं करे रहते शायद, मुझे लगता है अरे ये वो नेतृत्व करे झगड़ा, रहते हैं। वो झगड़ा पुरानी बात हो गई। लेकिन मैं ये थ्योरी भी है एक, सरोज जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जितने पुराने चेहरे हैं उन चेहरों को नजरअंदाज करके, जैसे 21 टिकट में दिखाई दिया कि जितने पुराने चेहरे हैं, बीजेपी अब पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं करेगी, अब नए लोगों को। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि भाई 15 साल हमने इनको देखा है, इन्होंने प्रदेश चलाया, क्या अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तो लोगों के मन में है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो भी चुनाव लड़ने वाले हमारे चेहरे रहे हैं और जो मैदान में रहे हैं और जो जनता के बीच में विश्वास हासिल करेंगे, उन सभी लोगों को पार्टी मौका देगी। अच्छा, तो आप लोगों कोई को, नए पुराने का विषय पहले भी नहीं था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सरोज जी कि ऐसे 3 प्रमुख बिंदु क्या हैं जिसको लेकर आप जाएंगी चुनाव में और आपको ऐसा लगता है कि जनता का पूरा समर्थन हमको मिलेगा? ये 3 ऐसे मसले हैं जिसमें भूपेश बघेल, कांग्रेस की पूरी सरकार, बगल में बैठे हुए शिव डहरिया जी और दीपक बैज जी पूरी तरह से फेल हैं। आप पहले 3 बता दीजिए, फिर मैं बृजमोहन जी से पूछता हूं। मैं मानती हूं कि ये सरकार पूरी तौर पर फेल है। केवल 3 विषय नहीं है। सबसे पहला विषय इनका घोषणा पत्र का है। इन्होंने घोषणा पत्र में जितने विषय को कहा वो कोई भी पूरा नहीं हो पाया। सबसे पहली बात, इन्होंने महिलाओं से शराबबंदी की बात कही, वो शराबबंदी की बात पूरी नहीं हो पाई। जब चुनाव आया तो उसको मुख्यमंत्री जी को ध्यान में आता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ये लागू नहीं हो सकता। यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति है, 10 महीने में, ये हमने नहीं कहा, ये आरोप नहीं है, 10 महीने में 1617 यहाँ पे केस दर्ज होते हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, मर्डर होते हैं
और उसमें रायपुर शहर सबसे आगे रहता है और यहाँ पर यह स्थिति है। इन्होंने ये विधानसभा में ये आंकड़े दिए हैं। और बेरोजगारी भत्ता की बात है, कितने आपने 3 विषय बोले हैं, मैं आपको कई विषय बताती हूं। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता की जब बात कही तो बेरोजगारी भत्ता देने के समय इन्होंने घोषणा पत्र में 2500 रुपए देने की बात कही, कोई शर्त नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब बेरोजगारी भत्ता देने का विषय आया तो उसमें इतनी शर्तें लगा दी है कि आपके यहां पर वो हो ही नहीं सकता, कौशल उन्नयन नहीं हो सकता। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का विषय रहा, जब चुनाव आया तो इन्होंने आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता सहायिकाओं का विषय रखा। मैं आ रहा हूं, आपने जितने विषय हैं इन्होंने सब 3 का 12 कर कर दिया, तो बृजमोहन जी का भी हिस्सा आपने ले लिया। मैं राम पर आता हूं। इस समय भूपेश बघेल राम राम बहुत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आए थे तो संदीप चौधरी जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने इनसे पूछा भी कि क्या आप राम भरोसे हैं? तो ननिहाल, कौशल्या, राम वनगमन पथ, और ये जो आपने देखा ही होगा कर्नाटक में बजरंग बली और बजरंग दल, इसके अलावा प्रियंका गांधी का जबलपुर में जाना और जबलपुर में जाकर पूरे गदा लगाकर उनका स्वागत करना। तो ये सवाल तो मेरा आपसे बनता है कि राम, हिंदुत्व, सनातन में तो आप लोगों ने मुहर मारी है, तो भूपेश बघेल जो है अब इसको भी छीन लेंगे तो बचेगा क्या? देखिए, जब अंतिम समय व्यक्ति का आता है तो राम राम बोलता है और इस सरकार का जाने का समय आ गया है और इसलिए इनको राम याद आ रहे हैं। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम सेतु के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने कभी नहीं कहा आज भी वो राम मंदिर के अस्तित्व को नकारते हैं, वो ये कहें कि अयोध्या में प्रभु राम की जन्मभूमि है, अयोध्या में प्रभु राम की जन्मभूमि, ये कहते क्यों नहीं है? इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? ये तो कालनेमी के रूप में राम राम कर रहे हैं, ये ताड़का के रूप में राम राम कर रहे हैं। इनको राम के ऊपर में कोई विश्वास नहीं है। और आप 1992 से राम राम कर रहे हैं। हम जो अब राम राम करते करते आप वहां केंद्र में बैठ गए तो ये सोच रहे हैं हम भी पीछे से राम राम कर लें। तो ये तो बीजेपी के पिछलग्गू हैं, इनके पास में कोई नया मुद्दा नहीं है। बीजेपी के मुद्दों को ही ये चुराकर कोशिश करते हैं, पर जो बीजेपी के शाश्वत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है, उन्हीं मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। चोरी मत कीजिए। क्या है देखिए, मतलब मुद्दों को चुराइए मत, ये बृजमोहन जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देता है उसको भी कहते हैं ये हमारा है। हमें पता है कि राम मंदिर के नाम से कितना चंदा ये लोग पूरे खाए हैं पूरे देश से, एक ईटा भी नहीं लगा वहां पे। अब राम के नाम से तो खूब वोट मांग लिए, वो तो मिला नहीं। अब कर्नाटक में बजरंग बली का भी सहारा लेके देखिए, बजरंग बली हमारे साथ हो गए, तो राम हमारे साथ, बजरंग बली हमारे साथ। क्या इनके साथ बताइए, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। मतलब सिर्फ राम के नाम से आप कब तक ठगोगे? ये तो जनता है, गरीब जनता है। आपने राम भगवान को ठगने का काम कर लिया तो जनता को क्या हाल किया? 15 साल की बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं। जनता की छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, तब तक आप लोग आपस में बात, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। राम के नाम पे चंदा लेते हैं, वो चंदे का हिसाब किसके आरोप लगाते हैं वो विषय इन्हें बताना चाहिए कि राम नाम के कौन से चंदे की बात करते हैं। चल रही जनता के बीच में आता हूं। आप लोग के नाम से, बीजेपी कांग्रेस नहीं, जनता से पूछ लेते हैं ना भाई, आपको तो हम पहचानते हैं, आपको हम पहचानते हैं। आप लोग वहां कम लड़ाई हो रही है जो आप लोग लड़ना चाहते हैं। आ रहा हूं मैं इधर। बताइए, ये नेता बैठे, देखिए युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरोज जी हैं, बृजमोहन जी हैं, इनको शिव डहरिया जी हैं, इनको देख के हम आप बड़े हुए हैं, प्रदेश की राजनीति करते हैं। आप लोग युवा हैं, आप लोगों के मन में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप इनसे ये पूछ सकते हैं ना कि मैं नेता कैसे बनूं, छत्तीसगढ़ के लिए आप क्या सोचते हैं। इसलिए मैं ये मौका आपको दे रहा हूं। बृजमोहन जी, सरोज जी, दीपक जी और शिव डहरिया जी के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। अंग्रेजी मत बोलना, हमारी कमजोर है गुरु। तो नमस्कार सबको। मेरा एक प्रश्न आपसे यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है देश पे, तो उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं आगे? एक से किसी से पूछो, एक से। ये बीजेपी वालों से अगर पूछना है तो केंद्र का जवाब देंगे ये कि बेरोजगारी क्यों, और छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है तो दीपक जी और शिव डहरिया जी। किससे सवाल है, प्रदेश का कि केंद्र सर? चूंकि हम अभी छत्तीसगढ़ पे, तो छत्तीसगढ़ के लिए ही पूछना चाहूंगा। शिव डहरिया जी, आप मंत्री हैं, बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, बताइए भाई बेरोजगारी का है आप नहीं ठीक ठाक कर दे रहे हैं कि रोजगार मिले लोगों को, इनकी शिकायत कम हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने के पहले कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब वो 7 साल से हैं, 14 करोड़ रोजगार तो मिलना चाहिए था, अभी तक एक भी नहीं मिला। 9 साल हो गया, 18 करोड़ रोजगार मिलना था। मुझे बता दीजिए कि उनके तरफ से ये जितने बैठे हैं उनमें से किसी के गांव वाले को, किसी के शहर वाले को
एक भी रोजगार प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो बता दें। सरोज जी कुछ कहना चाह रही हैं। दूसरा मैं आपको सरोज कहना जी, चाहता हूं कि पूरे देश सरोज में जी आप कुछ सबसे कहना कम- चाह रही हैं। सरोज जी आप पूरे कुछ कहना देश चाह में रही हैं। सबसे कम अरे बेरोजगारी प्रश्न वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ का है तो प्रश्न छत्तीसगढ़ के बारे ये में देखिए, बताएं। अगर डहरिया जी आप में दम नहीं है कुछ करने का तो आप प्रधानमंत्री जी से मांग लो। अरे हम आप तो असफल हो गए। अब जो झूठ बोलने वाले हैं क्या मांगेंगे? झूठ प्रधानमंत्री अरे, का सवाल- 10 लाख लोगों को प्रधानमंत्री बेरोजगार- का सवाल 10 बच्चे लाख रहते लोगों सवाल को देते बेरोजगार नहीं करने हैं। की बात की। हम तो मांगना 25 चाह रहे हैं ना करोड़ प्रधानमंत्री से। बेरोजगार भत्ता देने की बात की। कुछ 21 देने लाख लायक लोग है ही नहीं तो क्या रजिस्टर्ड मांगेंगे हैं। उनसे? 21 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों को दे रहे हैं और वही बेरोजगारी भत्ता तो आप भी दे रहे थे 15 साल से। नहीं हम लोग दिया। दे रहे थे, कितने लोग को दिया कुछ बेरोजगारी नहीं दिया भत्ता? इन लोगों ने। अरे गंगा जल के घोषणा नाम पत्र पे में सत्ता था बेरोजगारी खाते हैं। मुझे पूरा यकीन है, मुझे बेरोजगारी भत्ता देने डहरिया की बात जी, कही थी। डहरिया जी, इन लोगों ब्रिजमोहन ने जी, नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि इस बालक को इसका जवाब नहीं मिलेगा। आज 15 साल तक मुझे यकीन है, मुझे हमारा प्रदेश जो है सबसे कम बेरोजगारी दर वाला प्रदेश है। आज भी देख ले इनके ये भारतीय पूरे जनता देख पार्टी ले। के राज्यों में और देख ले, आज- बाकी आज पूरे ये देश में अच्छा ठीक आज है, ये हालत है। अच्छा ठीक है। छत्तीसगढ़ के नौजवान बताएंगे कि 21 लाख लोग नीति आयोग ने बेरोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड नीति हैं। आयोग ने 21 लाख कहा है कि 21 छत्तीसगढ़ लाख लोग में रजिस्टर्ड है। अरे ये बहुत चला लड़ते हैं कर भाई आप बताएं। लोग। ये ऊपर दूसरा आए। प्रश्न ले लीजिए, दूसरा प्रश्न ले लीजिए। इतना लड़ाई काहे करते हैं भाई? हाँ, दूसरा प्रश्न बताइए, आपका किससे और क्या सवाल है? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा सीयू डहरिया सर से सवाल है। इससे पहले भी मेरा सवाल था, बृजमोहन जी से था। इससे पहले जो एक इवेंट पे मैं गई हुई थी, तो मेरा एक साधारण सा सवाल है कि अभी भी हमने देखा कि एक सवाल था, उस पे प्रतिपक्ष और सरकार की वाद विवाद होते रहती हैं, चीज़ें होती हैं, समस्याएं हम गिनाते हैं। कोई सवाल क्या है आपका बेटा? मेरा सवाल है, मैं सीधे से बोलूं अगर तो शिक्षा के स्तर पे मेरा इससे पहले भी सवाल था और आज भी सवाल है कि शिक्षा के स्तर पे जब हम बात करते हैं, हम वेबसाइट्स पे छानेंगे, हर जगह जानेंगे, हमको पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, हमको आंकड़े मिलेंगे कि आपने इतने स्कूल्स बनवाए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर मैं शिक्षा के स्तर पे अपने ही आपको वहाँ पे रख के पूछना चाहूँगी। मैं पत्रकारिता की छात्र हूँ, मेरा नाम दामिनी चंद्रवंशी है और अच्छा बोलती हो, भविष्य उज्ज्वल है। सवाल पूछ लो आप। अपने डिपार्टमेंट पूरा में ले होने लीजिए। दीजिए कि मैं शिक्षा के स्तर पे पूछना चाह रही हूँ कि शिक्षा के स्तर पे अगर चीजें अच्छी हो जाएं तो सब सुधर सकता है। शिक्षा के स्तर पे यहाँ क्या काम? शिक्षा के स्तर पर आप क्या देखिए, काम कर रहे हैं? इनका शिक्षा सवाल ये के है, स्तर पे लेकिन बोलना बहुत बंद बेहतर मत करना। काम अच्छा हमारी बोलती हो। सरकार ने किया है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा बस्तर में इनके 15 साल में कई 100 स्कूलें बंद हो गई थी, 3000 स्कूल 3000 स्कूलें बंद हो गई, तो उनको हम लोगों ने चालू किया पूरे प्रदेश में। और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा अच्छे से मिले, इसके लिए स्वामी आत्मानंद बस्तर में विद्यालय कितनी- खोले हैं। बस्तर स्वामी जैसा आत्मानंद क्षेत्र में विद्यालय में बस्तर शिक्षा जैसा है। क्षेत्र में इंग्लिश बोलेंगे शिक्षक अग्रवाल कितनी जी। स्कूलें हैं? आपने तो स्कूल बंद करवाते थे, कितनी आज स्कूलें बस्तर के स्कूल बच्चे बंद दिल्ली में इंग्लिश करवाते थे। बोलेंगे। बीजेपी की सरकार में हाँ। स्कूलें बंद हो जाती कितनी थी। स्कूलें बंद लोग हम एक स्कूल खुलवाते खोलने हैं, ये बंद कर लोग रखा एक है। स्कूल खुलवाने के लिए 50 आवेदन देना पड़ता है। बस्तर एक की स्कूल को कितनी- बंद करने के लिए आपने बस्तर एक की झटके में कितनी बंद करवा स्कूलें दिया बंद हैं? है। कितनी आपको स्कूलों में जनता एक छत्तीसगढ़ शिक्षक की है? जनता माफ नहीं कितनी करेगी शिक्षा आपको। विहीन है? 3000 कितनी स्कूल आपने शिक्षा बंद विहीन है? करवाए हैं, 3000। पूरे आज प्रदेश हमारी में सरकार कितने आपकी प्रदेश में आपकी 3000 आपकी अच्छा, ये तीन हजार छुपाना स्कूल बंद चाहते कराए, हैं, स्कूल ये भी ये शिक्षा सवाल मंत्री का थे। जवाब है। प्रश्न इन्हीं के बिल्कुल समय शिक्षा मंत्री थे। में प्रश्न बड़ी ये भी विडम्बना शिक्षा है। मंत्री थे, इन्हीं के समय में स्कूलें बंद हुई थी। मंत्री जी, आप लोग ज्ञानेंद्र जैसे लोग जी, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मैं हमारी ये मंत्री विषय सरकार कहना मंत्री चाहती जी, हूँ। सरोज जी आप कुछ कह रही हैं। दीपक हमारी भाई, सरकार उनको इंग्लिश पढ़ा रही दीपक है। भाई आप बहुत अच्छे अध्यक्ष बनेंगे। सरोज जी आप कुछ कह रही हैं। नहीं, मैं ये कह रही थी कि उनका प्रश्न है कि इन्होंने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या किया। हम तो बता ही तो रहे हैं उसको, बता तो रहे हैं कि शिक्षा का अरे स्तर हमारी बढ़ रहा बात है। तो सुन बहुत लीजिए। अच्छा। 15,000 कि नर्सरी शिक्षा से के इंग्लिश स्तर स्कूल को खोल रहे हैं बढ़ाने आप। के लिए क्या 15,000 नर्सरी से शिक्षकों के इंग्लिश इनके स्कूल मन खोले। से हमारा भूत ही नहीं उतरता। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं, आ और जाइए। इनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरा आपने कहा किया 75,000 शिक्षकों के पद खाली है आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में। अरे विधानसभा बना लिए ये नेता लोग भाई। शिक्षकों की भर्ती गजब नहीं हो गया। किया इन लोगों ने। रुकिए, आपको बता सवाल दिया ये है। सवाल दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, नागपुर से लाके भर्ती ये होती नहीं थी, मानेंगे, हम जा रहे हैं। लाके भर्ती मध्य होती थी। प्रदेश लाके भर्ती कर ये मध्य मानेंगे प्रदेश नहीं। लाके भर्ती युवाओं को करते थे। आपको डाका युवाओं को हम आपको लोग डाका को डालते थे यहाँ आप लोग। के स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे युवाओं हैं के हाथ शिक्षा को में। डाका डालते थे आप लोग। हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग को हम लोग नौकरी दे रहे हैं, जहाँ भर्ती जनता 15,000 भर्ती ने की है। जनता ने मुझे देखिए, कहा, मेरी बात सुनिए। सरोज जी, जनता नहीं, ने नहीं। मुझे कहा ये नहीं मानेंगे, वहीं बैठ जाओ। नहीं, आप मेरा आइए, कहना स्वागत है इन्होंने, आपका। दीपक जी ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों की बात। अरे मैं इन्हें पूछना चाहती हम हूँ लोग- कि अरे राज्यसभा पूछने में दीजिए। आपके यहाँ फिर पर
इतने छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले लोग हाँ, बाहर गेड़ी के चढ़ लोगों रहे को हैं। भेज दिया। अभी तो गेड़ी आप भी और चढ़ रहे किसी हो। के मुंह से नहीं निकला। अरे छत्तीसगढ़िया आपको पार्टी संगठन करने क्या आता चल है रहा है? राजीव शुक्ला जी को 15 भेज साल में दिया। छत्तीसगढ़ की मैम, संस्कृति मैम, परंपरा सरोज को मैम, आप लोगों ने आपको खत्म चलाने कर दिया आता है। था। अब ये उन कह रहे हैं परंपराओं को भौरा वापस चला लाना रहे है। हैं। ये कह रहे हैं आपको भौरा गिल्ली चलाने डंडा आता आता है, नहीं, है। मैं उसमें भी बताती हूँ। ये कह रहे हैं गेड़ी गेड़ी चढ़ना आता है। सुनिए, गेड़ी चढ़ेला थे आजकल लग रहा नहीं, है मैं भौरा आपकी चलाने बात आता है। सुनिए। लेकिन वहाँ का सवाल तो छलंग के गिर गई पहले तो से। कहे ये बता कि जो आदिवासी बने 75,000 शिक्षक के पद खाली है। ओला और भरे के बस्तर काम में तुम नहीं 25,000 करे, 15,000 आपने बना दिया। आदिवासी विभाग को भी खत्म कर दिया। 15 साल में आपने आदिवासी विभाग को भी खत्म कर दिया आपने। नहीं, सर्विस 15 साल में जो पदे खाली है वही है ट्राइबल एरिया में एजुकेशन और एजुकेशन और ट्राइबल दोनों अलग अलग होते थे। आपने ट्राइबल को खत्म करके एजुकेशन कर दिया है, ट्राइबल को खत्म कर दिया नागपुर आपने। के लोगों को लाके भर्ती करते थे। ट्राइबल खत्म कर एजुकेशन कर दिया आप लोगों ने, और कितना सर्विस करेंगे? प्रोवाइडर को घुसा दिया है। इन्होंने कहा था सर्विस प्रोवाइडर को हम खत्म कर देंगे। आज आईएएस, आईपीएस हर विभाग में, सीएसईबी में छत्तीसगढ़ में 1 लाख लोग सर्विस प्रोवाइडर से काम कर रहे हैं। आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे? सब कर रहे हैं, आप सब कर रहे नौकरी क्यों नहीं दे हैं। रहे? अरे साहब, हम लोग आपके दे समय रहे तो हैं। आ रहा हूं, हम लोग दे रहे इधर हैं। सुनिए ना, इधर का मोहल्ला नहीं, निपटा मेरा- लेते हैं, मेरा फिर भी आपके एक पास विषय आएंगे। था। जल्दी से बोलिए देखिए, सरोज मेरा जी। ये कहना है कि अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्र में छपा कि इनके जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं और उन्होंने नवा रायपुर में उनके कक्ष के लिए 40 लाख रुपए उसकी सुंदरता पर, सौंदर्य के लिए खर्चा कर दिया। ये सरकार है। स्कूल पे भी कर रहे हैं। और ये सरकार, स्कूल पे भी कर रहे हैं। अरे ये कोई स्कूल विषय पे भी है? कर रहे हैं। आप इतना स्कूल पे गैर जिम्मेदाराना कर रहे हैं विषय हम लोग। कहते हैं। आप इस बात को हम कहते लोग हैं। करीबन 40 1200 लाख करोड़ रुपए रुपए सुपर सचिव स्कूल पे भी के, खर्च कर रहे हैं हम लोग। सचिव के हम कक्ष लोग के स्कूल ऊपर इतना खर्चा अच्छा हो गया। बनाए हैं। पेपर में छपता एक बार है, बहन आगे जी, कि हम आत्मानंद तो स्कूल देख के लिए लीजिए खर्चा मैम, करते हैं। एक बार आत्मानंद ये आपके साथ शर्मनाक चलेंगे बात तो है, देख लानत लेना है एक ऐसे बार। विषय अच्छा, को। ठीक है, एक बार देख अच्छा, लीजिए। ठीक है, एक अच्छा, बात नजदीक है, नहीं, मेरे नहीं, बात आंगन में गलत आ बात जाए। नहीं अरे आपके एक यहाँ आरंग को आपने स्कूल बहुत बना है। सुंदर बना गलत दिया। बात मेरा नहीं, सवाल देख सुन ले, लीजिए। चेहरा आपको दिखेगा कुछ भी सीधे कहना स्कूल है। के डहरिया आपको जी, कुछ डहरिया भी जी, कहना डहरिया है, जी, आप कहें। टाइम हो गया है 40 लाख 9:30, रुपए मतलब खर्चा कर दिया। 9:30, और खाना और खाने उससे के लिए आपको सब हमको संकोच मन ही नहीं मन है। जानते हैं क्या कर रहे तिवारी जी, हैं। अरे सुन तो तिवारी लीजिए। जी, अरे मुझे तो लगता है कि 5-10 मिनट और बढ़ा दो तो मजा आ जाएगा थोड़ा सा। अरे मजा तो आ रहा है, लेकिन पीछे मन ही मन जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे थे वो गरिया भी रहे हैं। तो इसलिए मैं बस आपसे क्या है, और देखिए, सभी देखिए, लोगों से देखिए, तिवारी जी, एक तिवारी जी। क्लोजिंग मैं ये तिवारी जी, इनको 15 साल का हिसाब लेना बाकी है ना अभी। अरे 15 साल का नहीं ले हिसाब लेना पाएंगे। बाकी है, ब्याज से ही तो भी, ब्याज से ही तो भी। अच्छा, बस 4 साल का बात करते हैं, 15 साल इन लोगों ने क्या किया? मंत्री जी, बस एक सवाल सबसे ये बताइए कि जनता आपको 2023 में दोबारा सत्ता में क्यों बैठाए? एक हाँ, सवाल। ये सही बात पूछे भाई। हमारी सरकार ने काम ही ऐसा किया है। आज हम लोगों ने जितने वादाएं की थी, घोषणाएं की थी, इनके समय के घोषणा की बात कर रहे थे। इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। 2003 में जो घोषणा मैंने किया पूछा था, आपको क्यों मैं उसी बैठाए? को तो बता रहा हूं, मैं उसी को बता रहा हूं। ये जो बोल रहे हैं उसका जवाब भी दे रहा हूं और मैं बता भी रहा हूं। 2003 में जितनी घोषणाएं की, बेरोजगारी भत्ता 500 देने की बात की, क्या इन लोगों ने किया? नहीं किया। आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात किया, आदिवासी परिवार के एक को नौकरी देने की बात किया। शराबबंदी की घोषणा इन लोगों ने पहले की थी। आपने भी तो और की। 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात इन लोगों ने किया था ना। 300 बोनस देने की बात इन लोगों ने किया था। नहीं किया। हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली का बिल माफ किया, सिंचाई का टैक्स माफ किया, इसलिए धान आपको का 25 स्कूल रुपए खोले। देने की बात कही। इसलिए आपको हम 2640 रुपए स्कूल दिया। खोले, इसलिए स्कूल खोले, स्कूल अरे खोले, दीपक स्वामी भैया, आत्मानंद हमसे स्कूल बतिया खोले। लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए आपको जनता दोबारा सत्ता दे। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल पूरी हो बिल्कुल। गई। हम दीपक भाई, आप जनता का भी काम कर रहे हैं, भगवान का धर्म का भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों दीपक काम भाई, कर रहे हैं। जनता आपको क्यों सरकार बनाकर दोबारा दे? देखिए क्या 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। 15 साल भय, भ्रष्टाचार और शोषण, अत्याचार से बड़ा कुछ नहीं मिला। देखिए इतना बुरा हाल 15 साल में क्या हुआ। इन लोगों ने सिर्फ चावल वाले बाबा, बिजली वाले बाबा, उसके बाद और कौन कौन अच्छा सा बाबा? देखिए, मैं मतलब आप इसमें अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे हाँ, हैं, नहीं, आप बता उनकी रहा हूं, बुराई ही बता रहे हैं। बता रहा हूं, ये गलत बात है। चलिए, मैं आ रहा हूं। मैं बता तो दिया आपको। समय बता दिया आपको। बस्तर जैसे क्षेत्र में आज
नक्सलवाद को हम लोग पीछे धकेलने में काम किए, जहां दिल्ली गोलियां चलती दिन कार्यकाल में खुद नहीं जा पाते थे मंत्री जी। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किए, एजुकेशन क्षेत्र में बेहतर काम किए, हम लोग रोजगार के मामले में बेहतर काम किए, हमारी सरकार चाहे गांव घर युवाओं के मामले में बेहतर काम किए। आज हर कर्मचारियों को दे रहे हैं, हम लोग डीए बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट और 2 सेकंड और चाहिए मुझे, ठीक है। उसके अलावा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। मतलब इनके पास मुझे लगता है जनता के पास जाने के लिए 15 साल का इशू कुछ भी नहीं है, और ये जनता के पास जाने के लायक भी नहीं। बृजमोहन अग्रवाल जी वो खुद की अपने आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, वो अपने आप के नेता है, वो खुद जीतते हैं। ठीक है बृजमोहन जी, भारतीय सरकार जनता क्यों बनाए? मुझे नहीं लगता है जनता के पास जा भी पाएगी। देखिए, हमारी सरकार जनता इसलिए बनाए कि छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी को अगर अपमानित करने का काम, उनके शराब में पैसा खाने का काम, कोयले में पैसा खाने अरे का वो तो काम, चावल का भी देखे साहब हम लोग। अरे हम लोग चावल भी देखे, भ्रष्टाचार चावल का भी देखे हम लोग। जनता ने आपको हटा दिया। आप तो गरीबों को हटा दिया, चावल में डाटा हम लोगों ने डाला। तो 36,000 करोड़ का नाम घोटाला किसने किया? और छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ का हमने छत्तीसगढ़ को आपने चावल का घोटाला किया, नाम घोटाला भी हम लोगों ने कुरकुरे का देखा। चावल घोटाला कर दिया। चाकूपुर सरोज बना जी, दिया। यही सवाल में किया धान घोटाला किया। आपको तो ठीक है सरोज, रमन सिंह ने आपको भी नहीं छोड़ा है। बस 30 सेकंड में प्लीज, आपको भी नहीं छोड़ा है रमन सिंह ने। ठीक है, ठीक है बृजमोहन जी, सरोज जी, सरोज जी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की आदिवासियत को हम कायम करेंगे, और इनके कार्यकाल में यह अनोखी घटना हुई, पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ कि लोगों को अपने प्रदर्शन को करने के लिए इस स्थिति में आके युवा वहां पर दौड़े और उसको पूरे मीडिया ने दिखाया। ये छत्तीसगढ़ की आदिवासियत की बात करते हैं, ये स्थिति है, इसलिए उससे बाहर निकालने के लिए आप यही सरकार तो चलिए देखिए, अब बात बहुत तीखी हो गई है और खाने का वक्त हो गया है। शिव डहरिया जी आपका बहुत धन्यवाद, दीपक बैद जी आपका बहुत धन्यवाद, बृजमोहन जी आपका बहुत धन्यवाद, और सरोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे शिखर सम्मेलन छत्तीसगढ़। आइए।